हम लोग ये बाइक को चला के वापस आ चुके हैं। ये सुनो है ना, सेल्फ मोटर बिल्कुल भी नहीं है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बाइक डॉक्टर। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ बजाज की सीएनजी बाइक पे, बजाज की पहली सीएनजी बाइक पे। इनफैक्ट सिर्फ बजाज की ही नहीं, ये दुनिया की सबसे पहली सीएनजी बाइक है। तो चलिए मैं आपको इस बाइक के बारे में कुछ बताता हूँ। सबसे पहली बात, ये जो बजाज की जो फ्रीडम है, इसका मेरे को राइडिंग स्टाइल बहुत ज़्यादा पसंद आया। जस्ट बिकॉज कि इसका जो राइडिंग स्टाइल है बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड है, आपको बिल्कुल स्ट्रेन फील नहीं होगा। आप इसका हैंडल बार देखो, ये किस तरीके से रेस किया हुआ है। यहाँ पे ये दोनों हैंडल बार आप आराम से पकड़ के आराम से चला सकते हो। प्लस ये बाइक हल्की है, भले ही ये ऑन पेपर तो भारी है, लेकिन अगर आप इसको चलाओगे ना ट्रैफिक में तो ये आपको उतनी भारी फील नहीं होने वाली है। तो अब बात करते हैं इसके टायर साइज़ के बारे में। तो इसका जो टायर साइज़ है वो आपको मिलने वाला है 80/90 17 इंच का व्हील है ये आगे सामने। एंड पीछे की बात करें तो पीछे में आपको मिल जाता है 80/100 16 इंच का व्हील आपको मिल जाएगा पीछे में। एंड अगर ब्रेकिंग की बात करें तो ये तो हमारे पास अभी सबसे लो मॉडल है। तो लो मॉडल का जो आपको मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रम मिलता है, लेकिन इसमें आपका सबसे टॉप मॉडल भी आता है। टॉप मॉडल में आपको आगे डिस्क मिलेगा लेकिन पीछे ड्रम मिलेगा। एंड टॉप मॉडल में आपको पूरा एलईडी मिल जाएगा, पूरा एलईडी सेटअप मिलेगा एक्सेप्ट इंडिकेटर्स, बाकी आपको पूरा एलईडी मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ आपको ये जो मीटर है ये फुल्ली डिजिटल मिलेगा। हमारे पास तो ये डिजिटल नहीं है क्योंकि ये हमारा सबसे लोएस्ट मॉडल है, हैलोजन वाला मोड है। एंड सीएनजी बाइक में आपको एक ये भी फ़ायदा हो जाता है कि आप इसमें सिर्फ सीएनजी नहीं पेट्रोल के साथ भी चला सकते हो। एंड हाँ, सबसे खास बात है सीएनजी बाइक की क्या है कि इसके जो आपको माइलेज मिलने वाला है एकदम चुम्मा मिलने वाला है, चुम्मा माइलेज मिलेगा आपको इसमें। क्योंकि अगर आप पेट्रोल भराते हो तो आप पेट्रोल में आपको कम से कम 60 किलोमीटर पर लीटर का तो माइलेज यही देगा शहर में। सिटी का बात कर रहा हूँ मैं, 60 किलोमीटर पर लीटर आपको शहर में दे देगा। और अगर आप इसको नॉर्मल अगर ऐसे हाईवे पे चलाते हो तो आपको कुछ 60-65 प्लस तो ऊपर दे ही देगा आपको। अब बात करें सीएनजी की, तो जो सबसे ज़्यादा इसका जो सेलिंग पॉइंट है इस बाइक का वो है सीएनजी, कि सीएनजी पे कितनी माइलेज देती है बाइक। तो अगर सीएनजी की बात करें तो सीएनजी पे आपको ये 100+ किलोमीटर का माइलेज देता है ये। यानी अगर आप इसमें, वैसे तो इसमें कैपेसिटी 2 kg का है, अगर आप इसमें 2 kg सीएनजी भराते हो तो आपको कम से कम ये 200 किलोमीटर का रेंज तो दे ही देगा। और अगर आप दोनों पेट्रोल और सीएनजी जब दोनों को कंबाइन कर लोगे तो फिर आपको ये कंबाइंड 400 किलोमीटर के आसपास का आपको ये रेंज निकाल के दे देगा, जो कि मोर देन इनफ है एक सिटी में नॉर्मल कम्यूटर के लिए। फिर बाकी अगर आप इसका सीट देखो तो ये सीट इतना ज़्यादा लंबा है। फिर आप सोच रहे हो कि सीट इतना लंबा क्यों दिया बजाज ने? वो इसलिए दिया क्योंकि इसके जस्ट नीचे आपका सीएनजी टैंक है। इसके जस्ट नीचे बजाज ने सीएनजी टैंक डाला हुआ है। नीचे मैं आपको सारा व्यू दिखाता हूँ सीट के नीचे क्या है। ये देखो, ये रहा सबसे बड़ा सीएनजी टैंक। एंड इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 kg सीएनजी हटेगा। यानी आप देख लो कि सेफ्टी कितना ज़्यादा, सेफ्टी पे ध्यान दिया गया है। और साथ ही आप ये चैसिस देखो, ये कितनी मजबूत चैसिस है पूरा। मतलब बेसिकली ये जो चैसिस डिज़ाइन किया गया है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस सिलेंडर को बचाने के लिए किया है। बाकी तो बजाज ने वीडियो लॉन्च तो करा ही था कि कैसे 10 टन का ट्रक इस पर चढ़ गया, तो उसके बाद भी ये इस बाइक को कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट सीएनजी का पोजीशन तक चेंज नहीं हुआ सीएनजी टैंक का। ये कितनी पावरफुल बाइक है, इसका कितना साइलेंट स्टार्टअप साउंड है, एकदम साइलेंट, पता ही नहीं चलता कि ये बाइक स्टार्ट भी हुई है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इसका स्टार्टअप साउंड पे, मैं फिर भी सुना देता हूँ उसमें आपको। बस ये ऐसे स्टार्ट हो गया भाई साहब, मतलब बिल्कुल ही एकदम साइलेंट, बिल्कुल ही साइलेंट। और वाइब्रेशन भाई आप यकीन नहीं करोगे, आप एक बार इस बाइक पे बैठ जाओ, इसको चला के देखो कुछ देर, आप यकीन नहीं करोगे बजाज की बाइक है। मैंने मतलब जब मैंने ये बाइक चलाया ना तो मेरे को पता ही नहीं था कि बजाज इतनी रिफाइंड इंजन वाली बाइक बना भी सकता है। कसम से ये बाइक इतनी ज़्यादा रिफाइंड है, इतनी ज़्यादा रिफाइंड है, मेरे को नहीं लगता कि 125cc सेगमेंट में इससे ज़्यादा कोई रिफाइंड बाइक होगी। इनफैक्ट अब मैं यहाँ पे पकड़ के देखा हूँ, मेरे को बिल्कुल हाथ में वाइब्रेशन बिल्कुल फील नहीं हो रहा है। मैं इसको ऊपर रैप भी दे रहा हूँ, स्टिल एकदम साइलेंट वाइब्रेशन, बस थोड़ा बहुत हैंडल बार वाइब्रेशन आता है जैसे थोड़ा सा आरपीएम ऊपर जाता है, लेकिन स्टिल इट्स फार बेटर देन एनी अदर 125cc। एक बार आप लोग मीटर पर चेक कर लो मीटर इसका कैसा है। जो सबसे लोएस्ट मॉडल है ये रहा उसका मीटर। आप यहाँ से अगर आप सीएनजी पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको दिखाएगा कि आपका सीएनजी पे है कि पेट्रोल पे है। बाकी चेक इंजन लाइट एंड ऑल आपको सब कुछ यहाँ दिख जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से आप कैसे रिफिल करा सकते हो सीएनजी इन पेट्रोल। ये रहा आपका सीएनजी भराने के लिए, यहाँ से आपको ये इनलेट दिया हुआ है। ये रहा, आप यहाँ से पेट्रोल भरा सकते हो। फिलहाल अभी आप इसमें देखोगे तो इसमें यहाँ से आप पेट्रोल भरवा सकते हो। मैं सीएनजी तो खोल के दिखा नहीं सकता, तो कहीं से बूम बाम हो गया दिक्कत हो जाएगा, इसे मैं दिखा नहीं सकता ये चीज़। तो अभी जब मैंने इस बाइक को राइड कराया तो मेरे को पता चला है कि इसका सस्पेंशन कितना स्मूथ है। यानी ये बम्प्स को ऐसे खाएगी, आपको बिल्कुल झटका फील नहीं होने वाला है। इसका आप सस्पेंशन देखोगे सामने से आपको दिख रहा होगा कि ये जो सस्पेंशन है ये इतना मोटा नहीं है, एक्चुअली ये कवर है, इसका कन्वेंशनल सस्पेंशन है। ये आप देखोगे नॉर्मल इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है जिसके ऊपर ये कवर लगा हुआ है। ये इतना मोटा सस्पेंशन नहीं है इसका, ये एक्चुअली इतना मोटा ही सस्पेंशन है। एंड अगर पीछे सस्पेंशन की बात करें तो ये आपको जैसे नॉर्मल आजकल के हर एक मॉडर्न बाइक में आ रहा है, मोनोशॉक सस्पेंशन आपको इसमें भी मिल जाएगा। मोनोशॉक सस्पेंशन इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस पर अगर आप कोई पीछे किसी को आप बैठाते हो
तो बहुत ही ज़्यादा आराम से बैठने वाला है। प्लस इसका सीट जो इतना बड़ा है, सीट बड़ा होने के साथ साथ इसमें कुशनिंग भी बहुत अच्छी है सीट की। ओवरऑल मेरे को बाइक चला के बहुत ही मज़ा आया। तो अब बात करते हैं इस बाइक की प्राइसिंग के बारे में। तो इस बाइक का जो प्राइसिंग है, ये जो सबसे हमारे पास जो मॉडल है, इसका प्राइसिंग का अगर बात करें हम लोग, तो इसका प्राइसिंग 89X शोरूम है। बाकी अब आपके आरटीओ पे डिपेंड करता है, आप कौन से स्टेट में रहते हो उसके ऊपर आपका ऑन रोड प्राइस डिपेंड करेगा। लेकिन इसका एक्स शोरूम प्राइस 89,000 ओनली, सबसे लोएस्ट मॉडल का। और मेरे हिसाब से जो अगर आप सोच रहे हो कंक्लूजन क्या है, इस बाइक को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो मेरा एक सीधा सा सिंपल आंसर यही रहेगा कि अगर यहाँ पे कोई अगर डिलीवरी वाला है या किसी को डिलीवरी वगैरह का काम करना है या एज अ वर्क हॉर्स उसको यूज़ करना है, तो ये बेसिकली बाइक उसके लिए ही डिज़ाइन की गई है, उसी के लिए ही ये बाइक बना है। लेकिन आपको नॉर्मल कम्यूटिंग भी करना है तो आप कम्यूटिंग कर सकते हो, लेकिन कम्यूटिंग में आपको और भी इससे अच्छी दिखने वाली बाइक मिल जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ख़राब दिखती है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लुक ज़्यादा प्रेफरेंस होता है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा सीट जो है ना, वो थोड़ा सा लुक को डाउन कर देता है बाकी के सेगमेंट के बाइक के मुकाबले। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ एज अ वर्क हॉर्स अगर आप कोई बाइक खोज रहे हो, तो ये बाइक बहुत ही अच्छी होने वाली है। वर्क हॉर्स में इसीलिए कह रहा है क्योंकि आपको दोनों साइड आपको ये हुक मिल जाएगा जहाँ पे आप सामान बांध सकते हो। ये बिल्कुल ही एलॉय का बना हुआ है। तो ये थी हमारी फ्रीडम 125 जो कि बजाज ने अभी हाल ही फिलहाल में लॉन्च करी है। तो अगर आपको भी ये बाइक खरीदनी है तो आप एक बार मगध बजाज विजिट कर सकते हो। और आप हाजीपुर, पटना या फिर कहीं आसपास में रहते हो पटना के, तब अगर आपको कोई भी बजाज की बाइक लेनी हो या इनफैक्ट ये स्पेशली ये बाइक लेनी हो, तो आप मगध बजाज ज़रूर विजिट करना। वो आपको सबसे अच्छी आफ्टर सेल सर्विस भी देंगे और आपको सेल्स के टाइम में आपको सबसे ज़्यादा कोऑपरेट वही करेंगे, आपके लिए बेस्ट बाइक देंगे। तो ये थी बाइक की रिव्यू। बाकी आप कमेंट में करके बताओ कि आपको ये बाइक कैसी लगी एंड आपको ये बाइक लेनी है या नहीं लेनी है, आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करने, बाइक डॉक्टर को।